हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सी नेटवर्क के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी अवेलेबल है बाइनेंस के लॉन्च पूल पे और इसका वहां से फार्मिंग शुरू हो चुकी है। साथ में एक और प्रोजेक्ट है जिसकी फार्मिंग चालू है, वो है साइबर कनेक्ट। इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो मैंने आज ही बना के डाली है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिटेल इसके बारे में। अब बेसिकली दो क्वेश्चन आएंगे, कई बार वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो, तो मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता दे रहा हूँ जो आपके लिए काफी रेलेवेंट है। साइबर कनेक्ट और सही नेटवर्क में से अगर एक पिक करना हो तो सही नेटवर्क बेटर पिक है एंड इसके बेटर परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू साइबर कनेक्ट। दूसरा, आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म इनमें से दोनों में से अगर किसी को होल्ड करने का डिसाइड किया, इनकेस अगर आपको अलोकेशन मिल जाता है, वैसे तो दोनों को ही अलोकेशन मिलने के बाद जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वहां पे सेल करना बेटर प्रेफरेंस रहेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना पड़े देन साइबर कनेक्ट के कंपैरिजन में से नेटवर्क ज्यादा बेटर पिक होगा, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जितना साइबर कनेक्ट में है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल एनालिसिस। सो बेसिकली दिस इज द पोस्ट जहां पर उन्होंने डिटेल में बताया बाइनेंस ने कि सी नेटवर्क का जो फार्मिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सेम जो पूल डिस्ट्रीब्यूशन है एकदम सेम रखा है। बीएनबी के लिए जो परसेंट है वो ज्यादा लोकेशन दिया है, टीयूएसडी एंड एफडी यूएसडी को काफी कम दिया है। जैसा पिछले में देखा था हमने पिछली वीडियो में, सेम इसमें 80% बीएनबी पूल में है, 15% टीयूएसडी में एंड उसके बाद 5% है एफडीयूएसडी में। उसके बाद अब देखते हैं इसकी पहले डिटेल्स और उसके बाद हम कंक्लूड करके मैं दोबारा से आपको बेटर ऑप्टिमिज्म के साथ ये बता पाऊंगा, मतलब बेटर ऑप्टिमाइज करके ये बता पाऊंगा कि क्यों ये बेटर पिक है, जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट बता दी। सो अगर टोटल अलोकेशन की बात करी जाए तो दिस इज द ब्रेकअप। प्राइवेट शेयर इन्वेस्टर्स के लिए 20% रखे, बाइनेंस लॉन्च पूल पे 3% सप्लाई अवेलेबल होगी। टीम के पास 20% टोकन है एंड फाउंडेशन के पास 9% है, इकोसिस्टम रिजर्व के लिए 48% है। तब कितनी सप्लाई अवेलेबल होगी? इनिशियली जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे 18% सप्लाई सर्कुलेशन में होगी, लेकिन अगर साइबर कनेक्ट की बात करें तो उसकी जो सप्लाई इनिशियली सर्कुलेशन में होगी वो सिर्फ 11% होगी। इन्फ्लेशन की अगर बात करी जाए तो लगभग एक साल में इसमें इन्फ्लेशन हो पाएगा, 18% से सप्लाई पहुंचेगी 30% तक, लेकिन उसकी 2.5 गुना ज्यादा, मतलब 2.5 गुना इसका इन्फ्लेशन है, यानी सप्लाई 2.5 गुनी हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन उसमें 100% से ज्यादा है। सो दैट इज अनदर फैक्टर। बेसिकली अब आपके माइंड में आएगा सही नेटवर्क है कैसा। वैसे तो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बट इसकी जो लेटेंसी है वो बहुत कम है, बहुत ही कम। इन द सेंस आप ऐसा समझ लो 0.3 सेकेंड, यानी अगर आप इसको प्रॉपर लैंग्वेज में बोलोगे तो 300 ms बोल सकते हैं, माइक्रो सेकेंड्स। इतनी इसकी ऑप्टिमाइज्ड जो लेटेंसी है, मतलब बहुत, मतलब फाइनलिटी बहुत जल्दी हो जाती है कंपेयर टू, अगर आप देखोगे आज की डेट में ऐसी कोई लेयर 1 नहीं है जिसकी इतनी कम लेटेंसी हो। लेकिन एक यहाँ पे और इवन थ्रूपुट भी बेटर है। एक यहाँ पे डाउट आएगा आपके माइंड में कि जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है, अगर आप उस पर कंपैरिजन करोगे तो उस पर आपको कुछ चीजें आपको पता ही होंगी। जैसे ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में 3 कौन सी चीज होती हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अभी तक ये बोला जाता है कि अगर कोई भी ब्लॉकचेन इनमें से 2 चीज अचीव भी कर लेगी तो उसको कहीं ना कहीं तीसरी चीज पर कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ेगा। अगर वो स्केलेबिलिटी अचीव करना चाहेगी और सिक्योरिटी अचीव करना चाहेगी तो उसके बाद उसको जो थर्ड फैक्टर है उस पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, विच इज हैपनिंग एक्चुअली। सोलाना को सेंट्रलाइज होने पे, मतलब सोलाना एक्चुअली काफी ज्यादा स्केलेबल है एंड सिक्योर है, लेकिन उसको सेंट्रलाइज बोला जाता है और इवन काफी ज्यादा उसके लिए उसको क्रिटिसिज्म भी मिलता है। और अगर इथेरियम बोला जाए तो काफी सिक्योर है एंड डिसेंट्रलाइज्ड है बट स्केलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो कोई एक ना एक फैक्टर रहता है जहां पे वो कॉम्प्रोमाइज उन्हें करना ही पड़ता है। ये जो ब्लॉकचेन है वो एक्चुअली डिजाइन करी गई है स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडिंग। जो एक्सचेंजेज हैं वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं और जो इवन मार्केट प्लेसेस है वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सबसे बेहतर चेन है, क्योंकि इसको ट्रूली उसी के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब उसमें भी मतलब मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मार्केट प्लेस है जिस पर आपको बाइंग सेलिंग ऑर्डर हो रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हर मार्केट प्लेस या हर एक्सचेंज ये चाहेगा कि उसको लो लेटेंसी मिल जाए, यानी कंपिटिटर से पहले उसका ट्रेडर, मतलब जो भी वाला जो उसका ट्रेड ऑर्डर्स है वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाया करें। ठीक है, सो उसके लिए ऑफन ऐसा होता है कि मतलब जो एक्सचेंजेस है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एंड सी नेटवर्क इज ऑफरिंग दैट ओनली। ठीक है, सो बेसिकली अगर इसकी ट्रांजेक्शन फाइनलिटी जनरल वे में देखोगे तो आप 500 माइक्रो सेकंड है, लेकिन ऑप्टिमम रेंज में अगर आप देखो तो 300 माइक्रो सेकंड तक अचीव कर लेता है, विच इज अगर आप उसको वैसे न्यूमेरिक वैल्यू में देखोगे तो 0.3 सेकंड आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है,
सो इसमें जनरली ट्रांजेक्शन पर सेकंड नहीं दिया, ऑर्डर पर सेकंड आपको लिखा हुआ मिलेगा हर जगह, ओपीएस। ओपीएस इसलिए लिखा है बिकॉज दे वांट टू शो देयर लो लेटेंसी। सो यू कैन एग्जीक्यूट लाइक 20,000 ऑर्डर्स पर सेकंड कंपेयर टू सोलाना। अगर आप देखा जाए तो डबल, क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी तो है बट एक्चुअली थ्रूपुट वाले फ्रंट पर अगर देखोगे तो वो भी कंपेयर टू दिस वन काफी कम है, यानी उसकी 10,000 तक जाता है थ्रूपुट, लेकिन इसका जाता है 20,000। अगर टीपीएस देखो ट्रांजेक्शन पर सेकंड की एबिलिटी तो उसकी काफी ज्यादा है। दैट सोलाना वो सिंगल थ्रेड में जो अचीव करता है वो बहुत कम ब्लॉकचेन अचीव कर पाती है, ठीक है। नाउ कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है टेस्टनेट पे, 100 मिलियन प्लस, 4 मिलियन इनके टेस्टनेट यूजर्स रहे, उसका डेटा भी इन्होंने यहाँ पे दिया। ट्रस्टेड बाय दीज एक्सचेंजेस लाइक कॉइनबेस उसका नाम दे सकते हो, डेल्फी कैपिटल, फ्रेक्स एंड लेयर 0 इज आल्सो इंटीग्रेटेड इन दैट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रांजेक्शन थ्रूपुट दिया है, नॉट बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब पैरेलल कितनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है। बट फिर भी अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन, क्योंकि कई बार होता है जैसे ट्रांजेक्शन मतलब स्टार्ट होने से लेके फाइनल होने तक के टाइम में देयर आर सेवरल स्टेप्स, ठीक है ना, और उस पूरे जो प्रोसेस है उसको फाइनलिटी बोला जाता है, ठीक है। सो फाइनलिटी में मतलब ऐसा हो सकता है ट्रांजेक्शन आज मतलब इतनी मतलब ले सकता है 50,000 तक जा सकते हैं सोलाना की, लेकिन फाइनल करने में उसको भी टाइम लगता है। तो उसको लगती है 2.5 सेकंड, इसको लगती है 500 माइक्रो सेकेंड्स ओनली इन जनरल, और वो भी मैक्स इन्होंने अचीव किया 300 माइक्रो सेकेंड्स तक। सो इन्होंने यहाँ पे अपना थ्रूपुट दिया है 20,000 ओपीएस। सो बेसिकली अगर देखा जाए टीपीएस सोलाना की ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इन स्पेसिफिकली इन टर्म ऑफ लाइक जो ट्रांजेक्शन थ्रूपुट है उसमें ये बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर उसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने फ्रंट रनिंग प्रिवेंशन भी रखा है, विच इज वेरी नेसेसरी। अगर आप ब्लॉकचेन आप डिजाइन करना चाहते हो स्पेसिफिकली फॉर दैट ट्रेडिंग पर्पस, तो उसमें आपको फ्रंट रनिंग तो रोकनी पड़ेगी। एंड जनरली वी सी ऑन डेक्सेस एंड ऑन सेवरल चेन्स एमईवी जो बोट अटैकर्स होते हैं वो काफी उसका एडवांटेज लेते हैं ऑलरेडी। रेस्ट अदर थिंग्स आर सेम, और ये भी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है, डीपीओएस इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं। इकोसिस्टम अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज लिखी मिल जाएगी, $120 मिलियन इनका इकोसिस्टम फंड है, विच इज वेरी इंप्रेसिव एक्चुअली। अगर इतना ज्यादा फंड अवेलेबल होगा डेफिनेटली दे कैन अट्रैक्ट मतलब मास अडॉप्शन मतलब के लेवल पे जो एप्स हैं, डीएप्स बिल्डर्स हैं, उनको ये यहाँ पे डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नो काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, इस बिग लिस्ट आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे इसमें कई सारे प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे। इवन एमईएक्सी ग्लोबल ने भी इसमें $20 मिलियन के समथिंग इन्वेस्ट किया, विच विल कवर इट इन द लेटर पार्ट। सो अगर आपको वैलिडेटर्स का डेटा देखना है, सो यहाँ पे सी के टेस्ट पे जो वैलिडेटर्स रहते हैं उनका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, उनकी परसेंटेज, उनका मार्केट शेयर, कमीशन कितनी है, अप टाइम कितना है, ये सारी चीज अवेलेबल है। टू टेक्निकल, यू डोंट नीड टू नो इट। सुई स्वैप ने मतलब रिसेंटली मतलब बोला था, रिसेंटली इन द सेंस लास्ट मतलब Q1 2023 में, कि ये क्या करेगा, परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए डेक्स मतलब जो है वो लॉन्च करेगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सेक नेटवर्क पे, बिकॉज इट इज टोटली ऑप्टिमाइज फॉर दैट। सो इसका एडवांटेज लेके वो डेक्स भी लॉन्च करने वाला, विच इज गुड फॉर सुईस्वैप आल्सो एंड गुड सुसीस्वैप सॉरी एंड गुड फॉर सेक नेटवर्क आल्सो। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर आप इसका व्हाइट पेपर की जगह आप डॉक सेक्शन में जाओगे, व्हाइट पेपर में बहुत टेक्निकल लिखा है, लेकिन लाइट पेपर भी अवेलेबल है विच इज एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग जो यहाँ पे डॉक्स के सेक्शन में आप अबाउट से जाके मतलब देखोगे, वहां पे भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। सो यहीं पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हाउ दे हैव ऑप्टिमाइज, कौन सी प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा है। बेसिकली इट इज टोटल मतलब बिल्डअप फॉर स्पेसिफिकली फॉर द यूज केस जो इनका रखा है वो है ट्रेडिंग के लिए, किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एंड सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इस चीज को मतलब सफर करते हैं और उसको किस तरीके से ये ऑप्टिमाइज करते हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड इन समरी। आईबीसी ट्रांसफर्स भी इसमें एनेबल्ड है। आईबीसी इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन, जो भी आईबीसी कॉम्पेटेबल ब्लॉकचेन है, यानी कॉस्मोस के इकोसिस्टम की ब्लॉकचेन है, यू कैन ट्रांसफर असेट फ्रॉम सी नेटवर्क टू आईबीसी नेटवर्क, और यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल्स। आईबीसी डॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है इफ यू वांट टू डू सो। अब थोड़ा सा इसकी फंडिंग राउंड की बात करते हैं। तो फॉरसाइट वेंचर्स ने जब इसमें मतलब इन्वेस्ट किया तो उस टाइम पे इसके जो टोटल फंड था वो $120 मिलियन तक पहुंच गया था, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। लेकिन इसमें कई सारे और भी हैं जो इन्वॉल्व हैं। इससे पहले इसने $50 मिलियन रेज किए थे फ्रॉम बिटगट एंड फॉरसाइट वेंचर्स कंबाइनली, एंड उसके बाद फॉरसाइट वेंचर्स ने फर्दर इन्वेस्ट करके जो टोटल वैल्यूएशन $120 मिलियन तक पहुंचा दिया था। वैल्यूएशन इन द सेंस जो फंडिंग की वैल्यूएशन है वो। इससे पहले से 30 जो लेटेस्ट राउंड में अगर आप देखोगे तो इसने $30 मिलियन रेज किए थे विद द वैल्यूएशन ऑफ $800 मिलियन। ये काफी इंप्रेसिव मार्क है। यहाँ पे चीज देखोगे ना, $800 मिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से $30 मिलियन इन्होंने रेज किए, ठीक है। तो
अगर कोई भी प्रोजेक्ट जब मार्केट में आता है, यानी जब आप कभी भी आईडीओ आईसीओ मतलब किसी से भी लॉन्च होगा, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो 90% केस में आप ये देखोगे, और इवन मोर देन 90% केस, 95% केस में आप कंसिडर कर सकते हो, एटलीस्ट जितना उस प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन है उतनी वैल्यू के हिसाब पे तो ट्रेड करेगा ही। तो यानी अगर आप प्रोजेक्ट की वैल्यू 800 मिलियन मान लो, प्रोजेक्ट की वैल्यू का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट एफडीवी, फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, यानी सारे टोकन अगर सर्कुलेशन में हो तो अगर 800 मिलियन के हिसाब से उसकी वैल्यू कंसीडर करी जानी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से उसकी 18% सप्लाई सर्कुलेशन में होगी ड्यूरिंग द टाइम जब ये लॉन्च होगा, ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। सो आप इसका भी अगर आप 800 मिलियन के 80% निकालोगे, दैट इज 144, एटलीस्ट $150 मिलियन पे ये मिनिमम ट्रेड करेगा, जबकि जो साइबर कनेक्ट है वो इवन 120 उसका ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड है, विच इज द मिनिमम फिगर जो जनरली जो मतलब प्रोजेक्ट परफॉर्म किए। सो साइबर कनेक्ट के कंपेरिजन में सेम नेटवर्क के बेटर ट्रेड करने के चांसेस, अगर आपको सेम एलोकेशन मिल रहा है, सेम परसेंटेज पूल में डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 80% बीएनबी पूल में, उसके बाद 15% टीयूएसडी पूल में, एफडीयूएसडी वाले में 5% है। जब सेम ही सब कुछ मिल रहा है तो सेम नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा कंपेयर टू द साइबर कनेक्ट। इसके बाद एक और यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉकबस्टर का, जिसमें सेन रिसेंटली सिक्योर्ड एन एडिशनल $20 मिलियन इन इकोसिस्टम फंडिंग फ्रॉम क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MEXC ग्लोबल। MEXC ग्लोबल ने $20 मिलियन के बराबर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स बहुत बेटर है कंपेयर टू इवन साइबर कनेक्ट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यूज केस भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है, काफी बेटर है। एंड अगर हाल फिलहाल के सिनेरियो में देखा जाए, बाय कंसिडरिंग द लास्ट वैल्यूएशन यानी एफडीवी, फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, जिस पे इसकी फंड रेजिंग लास्ट टाइम हुई थी, सो इसके परफॉर्म करने के ज्यादा चांसेस हैं। इवन आपने देखा था कि जैसे इसकी जो एक साल में सप्लाई 18% से 30% पे पहुंचेगी, जबकि उसकी सप्लाई कहीं ज्यादा पहुंच जाएगी, यानी 2.5 गुनी हो जाएगी। सो इन बोथ एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो सही नेटवर्क ज्यादा बेहतर पिक है कंपेयर टू साइबर कनेक्ट। लेकिन प्रेफरेबल यही है, क्योंकि अगर आप इसमें इसका रोड मैप देखोगे, यानी जनरली आप देखोगे कि आगे फर्दर क्या करने वाला है, तो करंट रोड मैप क्या है, Q3 में सिर्फ मैननेट लॉन्च कर रहे हैं, Q4 में ट्रांजिएंट डाटा बॉब सपोर्ट एंड ब्लॉब सपोर्ट, एंड उसका स्टेट ऑप्टिमाइजेशन लॉन्च करेंगे। उसका जो Q1 2024 का होगा उसमें कुछ इन्होंने जेड के लाइट्स एंड एमएवी ऑक्शंस, इंट्रा वैलिडेटर शेडिंग, उसके रिगार्डिंग चीजें रखी हैं। तो वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, काफी ज्यादा हाई बिल्डअप होगी कंपेयर टू द टाइम जो इस साल में बचा है Q4 2023 तक। तो हाल फिलहाल में अगर आपको एलोकेशन मिले तो आपको बेच देना ही बेहतर रहेगा, बिकॉज इतने ज्यादा मेजर इवेंट आगे नहीं है। और इन्फ्लेशन तो है कंपेयर टू साइबर कनेक्ट कम है, लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी है। और Q4 के एंड में फिर दोबारा से बाई करना एक ज्यादा बेहतर डिसीजन होगा, स्मार्ट डिसीजन होगा कंपेयर टू जस्ट होल्डिंग इट टिल द बुल रन। दैट अप्रोच, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दिस इज द अनबाइस्ड ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, रेस्ट यू कैन डिसाइड, आपको जैसे बेहतर लगे आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।